नमस्कार साथियों, आइए आज देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर तो राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न निश्चित रूप से बन ही जाते हैं। तो ये भारत का मैप है, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं किस राज्य में कौन सा है मैंने उसको रख लिया है। देखिए, ये आपका ये वाला जो क्षेत्र है ये लद्दाख है। ये क्षेत्र जो लद्दाख है इसमें हेमिश नाम का राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिश नाम का राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है? हेमिश राष्ट्रीय उद्यान है। तो हेमिश राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अब लद्दाख में है। और इसी के बगल ये जम्मू कश्मीर में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दच्चीगम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। दच्चीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में ये वाला राष्ट्रीय उद्यान यानी दच्चीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब यहाँ पर देखें, ये आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है ना। और हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा गया है। और इसी के बगल में आपका है उत्तराखंड में आपके 3 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको याद करके रखना जरूरी है ना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क आप उत्तराखंड से याद करके रखिए। उत्तराखंड के देखिए, ये फूलों की घाटी कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में ही पाई जाती है ना। तो फूलों की घाटी के नाम पर फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? आपका उत्तराखंड में है। और इसको देखते हैं, ये आपका हरियाणा है ना। उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है ना। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में यहीं पर दिल्ली है। तो हरियाणा से लगा हुआ जो राज्य है, हरियाणा आपका जो राज्य है, इसमें सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। तो हरियाणा राज्य में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी याद करके रखिए। हमारे देश में जो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, उस राजस्थान में ये 3 राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण हैं, इनको याद करके रखना है। राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? आपके राजस्थान में, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर है, ये गुजरात है और इस गुजरात में 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको आपको याद करना है। गुजरात में एक तो गिर नेशनल पार्क यानी गिर राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। तो गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? गुजरात में हैं। अब इस गुजरात से नीचे यहाँ पर आएंगे तो ये महाराष्ट्र है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। और इस महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसको याद करके रखिए कि महाराष्ट्र में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र से नीचे आएंगे, यहाँ पर आपका एक गोवा है और इस गोवा में महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गोवा राज्य में है। इससे नीचे आएंगे तो यहाँ पर कर्नाटक है और इस कर्नाटक में आपको 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनको याद करके रखना है। एक है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? कर्नाटक के अंदर हैं। अब कर्नाटक के नीचे आएंगे, यहाँ पर ये वाला राज्य जो है ये केरल है और केरल में तुम्हारा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान को याद रखना है कि ये कहाँ पर है? केरल के अंदर हैं। अब यहाँ से ये वाला जो राज्य आपको दिख रहा है ये है तमिलनाडु और तमिलनाडु के अंदर 2 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार आते हैं। एक है मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान किसके अंदर हैं? आपका तमिलनाडु राज्य के अंदर हैं। अब इसके ऊपर जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखना क्योंकि ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश के अंदर है ना।
अब यहाँ पर देखते हैं, ये आपका उड़ीसा है और इस उड़ीसा के अंदर 2 राष्ट्रीय उद्यान को याद रखना है। उड़ीसा है ना, जहाँ के सीएम इस समय नवीन पटनायक हैं। यहाँ पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं, किस राज्य में हैं, तो ये उड़ीसा के अंदर हैं। और ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर मैप बनाने में थोड़ी सी गलती हो गई है ना, इस वजह से ये वाला जो राज्य है ये आपका पश्चिम बंगाल है। दिखने में बहुत छोटा लग रहा है तो बड़ा थोड़ा सा और भी इधर खींच करके है, लेकिन यहाँ पर गलती थोड़ी सी हो गई है। तो इतना जानते रहिए कि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में हैं, तो वो है पश्चिम बंगाल। अब यहीं पर ये देख लीजिए, ये आपका झारखंड है। झारखंड के अंदर तुम्हारा एक राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, झारखंड के अंदर है। और यहाँ पर झारखंड से लगा यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरुघासी राष्ट्रीय उद्यान। गुरुघासी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों कहाँ पर हैं, छत्तीसगढ़ में हैं। और बेतला कहाँ पर है, झारखंड में है। और ये जो आपका मध्य प्रदेश है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 9 राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन 9 को नहीं, यहाँ पर हमें 2 देखना है। 2 ठू बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। एक है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। आप जानते हैं कि जो हीरे की खान पन्ना में जो है, ये पन्ना एक हीरे की खान के रूप में भी जाना जाता है और उसी के नाम से यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी रखा गया है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। अब इधर चले आते हैं, इधर देखिए आपका जो इधर उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश दूध के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य है। दूध का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। और उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा नेशनल पार्क, है ना। अब ये आपका उत्तर प्रदेश से लगा हुआ जो राज्य है वो बिहार है, और बिहार में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। आप जानते हैं कि जो प्राचीन काल में वाल्मीकि का जिनका जिक्र किया गया है रामायण में, उनका जो कुटी था वो कहाँ पर था, इसी बिहार में था। तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया है। और ये ऊपर की तरफ जो भाग दिख रहा है ना, यहाँ पर आपका सिक्किम है। और ये सिक्किम में जो राष्ट्रीय उद्यान है, उस राष्ट्रीय उद्यान में यहाँ जो चोटी है कंचनजंगा चोटी हिमालय की, उसी चोटी के नाम पर यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, है ना। और ये जो बाहर के साइड में ये वाला है भाग दिख रहा है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये मध्य में जो आपको दिख रहा है, मध्य में ये वाला भाग तुम्हारा असम है। और इस असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो असम के 2 राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों राष्ट्रीय उद्यानों को जानते रहिए कि ये असम के अंदर हैं। और ये तुम्हारा मणिपुर है। मणिपुर में आप जानते हैं किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो कि इकलौता विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। वो कौन है, किबुल लामजाओ है। और वो भारत में है। भारत के किस राज्य के अंदर है, तो वो है मणिपुर के अंदर। और ये आपका जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, मेघालय में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, आपका मेघालय के अंदर है। तो इतने सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इनको नोट्स बना सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले करके आप इनका नोट्स बना लेंगे तो बेहतर होगा। इनको एक बार अपने हाथों से कलम और कॉपी लेकर के लिखेंगे तो ये याद भी बहुत जल्दी होगा, क्योंकि कहा गया है 10 टाइम रीडिंग इज़ बेटर देन 1 टाइम राइटिंग। तो 10 टाइम रीडिंग इज़ बेटर देन 1 टाइम राइटिंग। तो 10 बार
पढ़ने से बेहतर है कि एक बार लिखा जाए, है ना। अब इनको एक बार लिखो और एक बढ़िया से उसको पढ़ करके फिर अपनी मर्ज़ी से एक बार लिख लो तो उसमें ज़्यादातर तैयार हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा यह आज का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।